तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है कि आसमान से हमें एक पत्थर को गिरता हुआ दिखाया जाता है जो सीधा जाकर एक जंगल में गिरता है। अब यहीं पर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम विल होता है और दूसरी तरफ हमें स्टाला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल से पढ़ाकर सीधा घर जा रही थी। तभी यहाँ पर उसका पति ग्रंट आ जाता है जो स्टाला से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा अमीर था जिसकी वजह से स्टाला ने उससे शादी कर ली थी। ग्रंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसकी वाइफ किसी और मर्द से बात करे। अब रात होने के बाद स्टाला को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड उससे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन स्टाला इस वक्त उसे मना कर देती है। इस बात से ग्रैंट अपसेट होकर वो एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक औरत से मिलता है जिसकी शादी हो चुकी होती है और अब ग्रैंट उस औरत से संबंध बनाना चाहता है जिसके लिए वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाता है। अब जंगल में पहुंचते ही वो औरत ग्रैंट के ऊपर टूट पड़ती है और उसे रोमांस करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंट उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके साथ गलत नहीं कर सकता। और इतना कहकर ग्रैंट अपने घर की तरफ जाने लगता है तभी उसे रास्ते में एक एलियन जैसी दिखने वाली चीज दिखाई देती है। जब ग्रैंट जाकर उसके पास से देखता है तो वो उसके अंदर घुस जाती है और हम देखते हैं कि वो एलियन टाइप चीज उसके दिमाग पर अब कब्जा कर रही है। अब ऐसा होने के बाद उसे बहुत तेजी से भूख लगती है जिसके बाद वो फौरन अपने घर पहुंचकर फ्रिज में रखा सारा मांस खा जाता है कच्चे ही और रात को घास बिछाकर वहीं नीचे ही सो जाता है। अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो बहुत सारा मांस इकट्ठा करके अपने घर के तहखाने में ले जाकर छिपा देता है, जिसके बाद वो तहखाने में ताला लगा देता है और जब स्टाला इसके बारे में उससे पूछती है तब वो बताता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा है। हम देखते हैं कि अगले दिन स्टाला और ग्रैंट को एक पार्टी में जाना था। यहाँ पर ग्रैंट अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम पार्टी में जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब स्टाला की पार्टी में जाने के बाद ग्रैंट उसी औरत के पास जाता है जो जंगल में उसे मिली थी क्योंकि उसके घर पर उसका हस्बैंड नहीं था। अब इस टाइम वो उसके साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन इसी दौरान उसके पेट से 2 टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो उस औरत के पेट में घुस जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो उस औरत के जरिए अपने बच्चों को जन्म दे सके। इसके बाद वो उस औरत को उठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे ठिकाने लगाने के बाद वो वापस अपने घर पर स्टाला के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। जब स्टाला इस बारे में पूछती है तब वो बताता है कि उसे जंगल में मधुमक्खियों ने काट लिया था। अब उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखने के बाद स्टाला फौरन बोलती है कि तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिस पर स्टल बोलता है कि वो अभी भी डॉक्टर के पास से ही आ रहा है और डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने को बोला है। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। अब उसके सो जाने के बाद स्टाला फौरन उस डॉक्टर को फोन करते हैं जिससे वो मिलकर आ रहा था और पूछती है कि मेरा हस्बैंड कब तक ठीक हो जाएगा, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मुझे कुछ दिखाने आया ही नहीं है। अब डॉक्टर की बात सुनने के बाद स्टाला को ग्रैंट की चिंता होने लगती है। अब सुबह होते ही ग्रैंट फौरन उसी औरत के पास पहुंच जाता है जिसे उसने जंगल में रखा था और उसके लिए बहुत सारे मांस भी लेकर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत काफी ज्यादा पहले से मोटी हो चुकी है। अब उस औरत का हस्बैंड इधर ग्रैंट की वाइफ के पास आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ काफी दिनों से गायब चल रही है जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट बार तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ के कमरे में गया था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ है। इसके अलावा शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां भी गायब हैं, इसीलिए मुझे ग्रैंट पर अब शक हो रहा है। जिस पर स्टाला बोलती है मुझे नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकता है और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। जिस पर बिल बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा हस्बैंड घर पर आए तो मुझे जरूर फोन करके बता देना क्योंकि हमें इस बारे में उससे काफी पूछताछ करनी है। इतना कहकर विल वहां से चला जाता है। अब विल के वहां से जाने के बाद स्टाला फौरन तहखाने की तरफ जाने लगती है और तहखाने का दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर घुसने के बाद उसे बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वहाँ इतनी बदबू रहती है कि स्टाला वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, जिसके बाद बाहर आकर वो रोने लगती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी और वो फौरन जाकर विल को फोन करते हैं, लेकिन इस वक्त उसका हस्बैंड ग्रैंट उसकी बात को सुन लेता है और अब वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी विल वहां पर अपने साथियों के साथ उसके घर में आ जाता है। ये सब देखने के बाद ग्रैंट अपनी वाइफ को छोड़कर फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है। अब ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें काफी ज्यादा कुत्ते और बिल्लियों की लाशें मिलती हैं और जंगल में जाते जाते ये लोग एक फार्म हाउस तक पहुंचते हैं जहां पर बैठकर ये लोग रात होने का इंतजार करते हैं कि ग्रैंट यहाँ पर जरूर आएगा। अब यहाँ रात होने के बाद जब ग्रैंट आता है तो ये लोग उसकी शक्ल देखने के बाद बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि ग्रैंट अब पूरी तरीके से खतरनाक एलियन बन चुका था। इस वक्त ग्रैंट बहुत ही भयानक दिख रहा था, जिसके बाद ये सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ग्रैंट एक ऑफिसर को बीच में से अपनी पूंछ के जरिए चीर देता है और वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद अभी लोग उस फार्म हाउस को चेक करते हैं जहां पर इन्हें वो औरत ब्रेंडा मिल जाती है और ये औरत इस वक्त ज्यादा खाना खाने की वजह से बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूल चुकी थी और अभी भी उसे इतनी भूख लग रही थी कि वो ऑफिसर से मांस मांग रही थी। और तभी बात करते करते ब्रेंडा अचानक से फट जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से छोटे छोटे कीड़े की तरह कुछ निकलने लगते हैं और ये कीड़े फौरन निकलकर ऑफिसर्स के मुंह में घुस जाते हैं और इनको भी वो अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। लेकिन कैसे भी करके यहाँ पर विल और स्टेला बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का मुंह बंद कर रखा था। अब इसके बाद अगले सीन में हमें कायला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बाथ टब में नहा रही थी। तभी अचानक से उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर आने लगता है। इसी वक्त कायला को एक विजन आता है कि ये जीव मंगल ग्रह से आए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर कब्जा कर रखा है और अब ये पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाद कायला उस कीड़े को मुंह से निकालकर बाहर फेंक देती है। अब जब वहां से उठकर अपने घर में जाती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन उन कीड़ों के शिकार हो चुके हैं। जिसके बाद वो फौरन वहां से भागकर एक कार में जाकर छिप जाती है। अब इधर हम विल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन कॉल करता है, लेकिन वहां पर फोन पिक करने के लिए कोई नहीं मौजूद था। जिसके बाद विल बोलता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ता है। इधर जिन लोगों के मुंह में कीड़े घुस चुके थे वो स्टेला से ग्रैंट बनकर बातें कर रहे थे, यानी जिन लोगों के अंदर कीड़े थे उन सबको ग्रैंट कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अब स्टेला उनमें से एक को गोली मार देती है और तभी रास्ते में उसे कायला भी मिल जाते हैं, जिसे लेकर साथ में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ पर एक कुत्ता विल पर हमला कर देता है, लेकिन कायला कैसे भी उसे बचा लेती है। जिसके बाद विल वहां से एक बॉम्ब लेकर स्टेला के पास जाने लगता है। अब रास्ते में विल को कायला बताते हैं कि ये जीव मंगल ग्रह से आए हुए हैं और इन सारे लोगों को ग्रैंट कंट्रोल कर रहा है।
तब बिल बोलता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्रैंड को मार दे तो ये सारे जीव मर जाएंगे। तब बिल की गाड़ी की किसी चीज से टक्कर होती है, कुछ लोग आकर उठाकर स्टाइला को ग्रैंड के पास लेकर जाते हैं और इस वक्त ग्रैंड बहुत ही भयानक बन चुका था। स्टेला यहाँ पर ग्रैंड से बहुत प्यार से बात करती है ताकि उसे अपनी बातों पे फंसा सके और उसके करीब पहुंचकर उसे चाकू से हमला कर देती है, जिसके बाद ग्रैंड उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और अब वो उसे मारने ही वाला था तब तक वहाँ पर बिल भी आ जाता है। यहाँ पर बिल ग्रैंड पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके बाद ग्रैंड उस बॉम्ब को बाहर की तरफ फेंक देता है और अब वो बिल को पकड़ लेता है। तभी बिल मौके का फायदा उठाकर एक सिलेंडर को उसके मुंह के अंदर भर देता है और स्टेला को सिलेंडर पर गोली चलाने से बोलता है। इस तरह का वो सिलेंडर पर गोली चला देती है तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंक की पूरी बॉडी फट जाती है।